हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने वाले हैं अपन आज। तो मैंने अभी लाइव पढ़ाया था, लेकिन क्या हुआ, ये मेरा पेन टैब ने काम करना बंद कर दिया, तो मैंने सोचा कि फटाफट इसको रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाए। आज अपन क्या सीखने वाले हैं भैया? मेरा नाम है एडी अहमद और मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ बंसल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, आपने सुना होगा। हाँ, वहां पर मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या पढ़ेंगे अपन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इसका, कि इसकी कहानी क्या है, क्या स्टोरी थी। उसके बाद अपन फटाफट फटाफट से लेंस लॉ देखेंगे। लेंस लॉ देखने के बाद अपन करेंगे कुछ क्वेश्चंस। हाँ, बीच में हो सकता है कि अपन थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स पे भी चर्चा करें। ठीक है जी। पढ़ाना तो लाइव था, लेकिन क्या करें, गुस्सा इतना आता है, छोड़ो छोड़ो, हो जाता है, हो जाता है। हाँ, अगर आपको मेरे से कुछ सजेशन या वगैरह कुछ देना है मेरे को, तो आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नोट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है रियल अहमद सर। आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर भी मैसेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजेक्शन का पहला लेक्चर शुरू होने जा रहा है आज। चलो देखो, देखो भैया, कहानी ऐसी है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका इसलिए हो रखी है लाइनें। देखो, ये बात है उस समय की जब ओरस्टेड ने चर्चा करी थी किस चीज की, कि करंट कैरिंग वायर के पास से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। पूरी दुनिया करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर कर रही थी। लेकिन एक आदमी आया जिसका नाम था माइकल फेराडे, और इसने सब कुछ बदल डाला। और इसने क्या बोला कि अगर करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के पास करंट मिल सकता है? हाँ, उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है। क्या? कि ओरस्टेड सेड दैट कि एक मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज देयर या ऑलवेज प्रेजेंट नियर अ करंट कैरिंग वायर। किसी करंट कैरिंग वायर के पास हमेशा प्रेजेंट रहती है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। जबकि फेराडे ने क्या बोला? व्हाइल फेराडेज थॉट ऑपोजिट, जस्ट इसका उल्टा सोचा, एंड सेड दैट, और उसने कहा, क्या कहा, कि दैट अ मैग्नेट कैन आल्सो ब्रिंग्स करंट। जब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ला सकता है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है करंट कैरिंग, करंट यानी करंट को ला सकती है। करंट कैरिंग वायर को तो नहीं, करंट को जरूर ला सकती है। ठीक है जी। अब ससुरा, फेराडे ने क्या करा? फेराडे ने गेम खेला यहाँ पे, बोला पूरी दुनिया जो सोच रही है मैं उसका अलग सोचूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता जनरली, लेकिन इसने सोचा और कमाल करके दिखाया। इसने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? हुआ वो जो किसी ने सोचा नहीं था। हुआ ये कि ये फ्रस्ट्रेट हो गया, ये थक हार के बैठ गया, और इसने जोर से मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक बार को फेंका, मैग्नेट को फेंका इसने। और इत्तेफाक की बात थी, मैग्नेट गुजरी करंट कैरिंग, मैग्नेट गुजरी कॉइल के पास से, जो कि जुड़ी हुई थी किससे? गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से जुड़ी होने की वजह से उस करंट, उस वायर के अंदर क्या डेवलप हुआ? करंट। अब जब करंट डेवलप हुआ, तो गैल्वेनोमीटर ने दिखाया डिफ्लेक्शन। इसके कान खड़े हो गए, जैसे अपन बोलते हैं ना, ये सवाल आ जाए तो कान खड़े हो जाने। इसके कान खड़े हो गए। कान खड़े हुए, इसने बोला ये क्या हुआ? तो इसने मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेट था, इसको कॉइल के पास चला के देखा, तो डिफ्लेक्शन आया। इसने दोनों को साथ चला के देखा, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। इसने आगे पीछे चला के देखा, तो डिफ्लेक्शन आया। तो इसने बोला कि जब भी मैग्नेट को कॉइल से रिलेटिवली मूव करोगे, तब जाके क्या डेवलप होगा? उसके अंदर करंट डेवलप होगा। और इसी प्रिंसिपल पे जनरेटर वगैरह ये सारी चीजें काम करती हैं। इसी चीज को मैंने लिख दिया कि फेराडे फाउंड दैट, क्या फाउंड? दैट व्हेन ही थ्रू अ मैग्नेट, जब उसने क्या किया? मैग्नेट को फेंका किस पर? ऑन अ कॉइल, देन अ डिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन देयर इज वाज देयर इन द गैल्वेनोमीटर। वो डिफ्लेक्शन कहाँ हुआ? उस गैल्वेनोमीटर में, विच मेंट द प्रेजेंस ऑफ द करंट, जिसकी वजह से वहां क्या प्रतीत हुआ? करंट डेवलप हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अरे एक तो ये वर्क नहीं करता। वापस देखो साहब, ही फाउंड दैट, क्या जी? उसने फाउंड किया, किसने? फेराडे ने। ही फाउंड दैट whenever there is a relative motion, ये मैंने अभी आपको बात बता दी कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा, अ करंट वाज देयर बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट। करंट हमेशा प्रेजेंट होगा किसके अंदर? कॉइल के अंदर। किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से। आगे देखो, द करंट विच वाज प्रोड्यूस, जो कि करंट कहाँ था, क्या था? जो कि करंट प्रोड्यूस हुआ था किसके अंदर? कॉइल के अंदर। ये कैसा करंट था? ये कैसा करंट था भाई? ये इंड्यूस्ड करंट था। कैसा करंट था साहब? इंड्यूस। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से उस वायर के अंदर करंट इंड्यूस हुआ, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट। इसीलिए यहां पर टर्म कॉइन करी गई, इंड्यूस करंट। द करंट विच वाज प्रोड्यूस इन द कॉइल
was induced current and hence there should be some induced EMF. अच्छा, EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अपन ने करंट के अंदर पढ़ रखा है पहले ही, तो EMF डेवलप हुआ यहां से। EMF यानी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या जी साहब? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ यहां से। तो वो अभी अपन बाद में चर्चा करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, कैसे निकालना है, क्या करना है। लेकिन अभी देखो, क्योंकि देखो एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर किसी सर्किट के अंदर कनेक्टेड है और ये कोई कॉइल है, और इस कॉइल के आजू बाजू मैंने क्या किया, एक मैग्नेट ली और इस मैग्नेट को मैंने मूव करना शुरू किया। अब जैसे ही मैं इसको मूव करना शुरू करूंगा ना स्टूडेंट्स, तो होगा क्या, किसी वेलोसिटी से, यानी किसी मतलब मोशन दे रहा हूं मैं इसको, टोटल बात ये है, तो इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन आई, ये आया डिफ्लेक्शन। अब ये डिफ्लेक्शन यूं भी हो सकता है बेस्ड ऑन नॉर्थ और साउथ, मैं सिर्फ बता रहा हूं एग्जांपल के तौर पर कैसा हुआ। सिमिलरली इसने जब इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर चलाया मैग्नेट को, तो डिफ्लेक्शन दूसरे डायरेक्शन में हुआ। तो क्या बात हुई? तो बात ये थी कि द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ मैग्नेट आल्सो गेव अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ये जो बात मैंने कही है, इसी बात को मैंने क्या कर दिया, यहां पर लिख दिया। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि बेसिक कंसेप्ट को क्या करते हैं, अपन को क्लियर करते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर इस पॉइंट पे क्या हुआ था, वो खराब हो गया था मेरा कर्सर। अब देखो ये क्या कह रहा है, when the magnet is moved with a greater speed, जैसे जैसे मैं मैग्नेट को तेज स्पीड से चलाऊंगा तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कम स्पीड से चलाऊंगा तो कम होगा। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है और ये कॉइल है, ऐसे चलाया तो डिफ्लेक्शन, ऐसे चलाया तो नो डिफ्लेक्शन, ऐसे चलाया तो डिफ्लेक्शन। अब सुनो आगे की कहानी। हाँ जी, तो कुछ है क्या यहाँ पे? हाँ जी, कुछ भी नहीं है। अब जब ऐसा हुआ, तो अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था अपन लोगों ने, याद है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीए। अगर इसको लाइन इंटीग्रल कर देता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती थी, जीरो आ जाती थी। ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो अगर आएगा, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो कैसा आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स सिमिलरली इसी के जैसा आएगा। वो कैसा आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीए। जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है किसी एरिया के अंदर से पास हो रही है, तो वहां से क्या जनरेट होगा आपके पास वहां से जनरेट होगा आपको मैग्नेटिक फ्लक्स, विच वाज फर्दर रिप्रेजेंटेड बाय फाई बी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, फाई बी से। अच्छा एक बात बताओ जल्दी जल्दी से, अगर ये लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी ए लिख रहा है, तो मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं बी डॉट ए, अगर एरिया कांस्टेंट है तो। ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं बी डॉट ए कॉस थीटा। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अभी बताओ ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है? ये थीटा है एंगल, किसके बीच में, बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है ये। अब हुआ क्या, यहां पर हुई कुछ ऑब्जर्वेशन, जो कि माइकल फेराडे साइंटिस्ट आदमी था, उसने बोला इतनी से पे क्यों रुके हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं धड़ाधड़। तो कुछ यहां पर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी। जैसे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हुई, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा ब्रॉड वे के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराई हम लोगों की, कि कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड से करंट डेवलप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनसाइड है। लेट सपोज कहां पर है मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड, अंदर की तरफ। ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, इमेजिन करना है, क्योंकि बोर्ड तो है नहीं मेरे पास, तो मैं आपको करके दिखाता। ये है स्क्रीन, तो स्क्रीन पे अंदर क्या करना है आपको, आपको खुद ऑब्जर्व करना है कि एक स्क्रीन है और स्क्रीन के अंदर की तरफ क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां लिख देते हैं ये है मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के इनसाइड। और यहां पर क्या है साहब अपने पास, यहां पर है एक करंट कैरिंग लूप, नहीं सिर्फ लूप, एक एक वायर है जिसका अपन ने क्या बना लिया है, लूप बना लिया है। अब इस लूप के अंदर क्या करना है अपन को, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है,
इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर इंक्रीज कर दो तो क्या होगा? क्या कर दो? इसको इंक्रीज कर दो, इस लूप को एज इट इज रहने दो, मतलब इस लूप का जो एरिया है उसको क्या कर दो? कांस्टेंट, फिक्स, सेम, बराबर। और मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दो? बढ़ाओ। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, भैया साहब, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें जो करंट डेवलप हो रहा है वो जीरो नहीं है। ये उन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। नेक्स्ट, सेकंड चीज उन्होंने क्या बोली? मान लो, उन्होंने बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है और इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर वो कांस्टेंट कर दे, मतलब फिक्स कर दे, ठीक है, और इसके अंदर एक लूप रख दो वायर का, फिर क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड जो है अपनी अंदर की तरफ है, और क्या है? ये कांस्टेंट है। लेकिन ये जो लूप का जो एरिया है, एरिया इज चेंजिंग, एरिया चेंज करो। तो क्या पाया उन्होंने? उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पाया कि करंट जो है इसके अंदर वो जीरो नहीं है। पहला वाला रिजल्ट क्या था? पहला वाला रिजल्ट था कि अगर एरिया कांस्टेंट कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, तो करंट आएगा नहीं आएगा? आएगा। और अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दो और एरिया को चेंज करो, तो करंट आएगा नहीं आएगा? आएगा। अब उन्होंने क्या किया? बोला सब चीजें करके देख लेते, अब लूप को घुमा के देख लो। तो ठीक है साहब, उन्होंने लूप को घुमाना शुरू किया। अब देखो कैसे घुमाया। ये उन्होंने घुमाया, हमने पढ़ा, हमको बड़ा मजा आया। आया नहीं आया? हाँ। ये लूप लिया उन्होंने, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना अपनी, इसको क्या कर दिया उन्होंने? कांस्टेंट रखा। अभी भी मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोल रहे हैं वो? कांस्टेंट। लेकिन इस लूप को देखो कैसे घुमाया उन्होंने? ऐसे घुमाया इस लूप को, इस तरीके से घुमाया, मतलब ऐसे ऐसे करके घुमाया, ऐसे ऐसे करके घुमाया। तो जब उन्होंने देखा, जब उस लूप को ऐसे ऐसे करके घुमाया, तब उनको करंट मिला जीरो, मतलब कोई करंट नहीं मिला। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप चेंज करोगे, करंट, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, उस लूप का एरिया अगर कांस्टेंट रखोगे तो करंट मिलेगा। लूप के एरिया को कांस्टेंट रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड को सेम रखोगे तो करंट मिलेगा। अगर उसी डायरेक्शन के अंदर, मतलब कोई एरिया के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, ना लूप बड़ा हो रहा, ना छोटा हो रहा, ना डिफ्लेक्ट हो रहा, लेकिन उसी डायरेक्शन के अंदर ऐसे ऐसे घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, तो कोई भी करंट डेवलप नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, याद रखने पड़ेंगे ये, जब सवाल सॉल्व करेंगे ना अपन, तब काम में आएंगे ये। फिर उन्होंने बोला कि अगर ऐसा हो कि हम इस लूप को तनिक एक्सिस पे घुमा दें। कैसे? देखो जरा, अगर इसको अपन ऐसे करके घुमा दें तो, ऐसे करके घुमा दें तो ये घूमेगा लूप, ऐसे करके घूमेगा ये लूप, बिल्कुल घूमेगा। अब बताओ, पहले एरिया ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर चेंज हो गया। मतलब देखो, मान लो ये फोन है, ये ऐसे रखा आपने और इसको ऐसे करके घुमा रहे हो आप, इसको ऐसे करके घुमा रहे हो, तो एरिया चेंज हो रहा है। पहले ऐसा था पूरा एरिया, अब बिल्कुल नहीं। फिर एरिया धीरे 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 करके क्या हो गया? चेंज हुआ। तो यहां भी कुछ करंट डेवलप हुआ जिसकी वैल्यू जीरो नहीं थी। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और लूप को भी क्या करें अपन? मूव कराएं विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पर क्या डेवलप होगा? वहां पे करंट डेवलप होगा। किसके अंदर? उस लूप के अंदर। एक तो ये चीज। दूसरी चीज देखो, थोड़े गले में प्रॉब्लम। अब सुनो, दो तीन पॉइंट है यहां पर जो अपन को सीखने हैं। नंबर वन चीज, कि अगर अपन को इंड्यूस्ड करंट के बारे में बात करनी है, किस करंट के बारे में बात करनी है? इंड्यूस्ड करंट के बारे में अगर अपन को चर्चा करनी है, तो यहां पर दो चीजें लगेंगी करंट के अंदर। पहले तो करंट के अंदर क्या था? कुछ नहीं था। अब तो करंट का डायरेक्शन भी आ रहा है, करंट का क्या आ रहा है? डायरेक्शन भी आ रहा है। अभी अपन आगे सॉल्व करेंगे ना सवाल, तब मिलेगा डायरेक्शन, तब पता चलेगा कि क्या है। हाँ, जिसको मैग्नेटिज्म नहीं आता गया। तो यहां पर क्या चीज की एक जरूरत पड़ी? एक तो मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी करंट की,
और दूसरी करंट के डायरेक्शन की अपन को जरूरत पड़ी। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो क्या करना है अपन को, मैग्नीट्यूड के लिए फॉलो करेंगे अपन फेराडे लॉ, फेराडे अंकल का लॉ। और डायरेक्शन के लिए एक भैया साइंटिस्ट है जिनका नाम है लेंज, लांजनी लेंज, लेंज, उन्होंने एक लॉ दिया, उस लॉ को फॉलो करेंगे। बड़ा ही जबरदस्त लॉ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस लॉ को साफ। लेंज लॉ पढ़ने से पहले जो अभी मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताया, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अभी आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स बोले तो फाई बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। इसी चीज को थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म के अंदर थोड़ा सा लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे अपन, बी डॉट डी ए, अगर छोटा सा एरिया है तो डी ए, अगर एरिया कांस्टेंट है तो बी वेक्टर डॉट ए। और इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, वो लिखूंगा बी ए कॉस थीटा। बोलो आया कि नहीं आया? अरे अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, इतना सा नहीं आया ना भैया, बहुत बुरी हालत है, पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करें यार, अब अकेले अकेले तो ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, है कि नहीं? ओके दोस्तों, ठीक है। तो कोई एरिया है, उस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसी को फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक दरवाजा है, उस दरवाजे के अंदर से मान लीजिए बहुत सारी हवा पास हो रही है, तो वो होता है एयर फ्लक्स। अगर इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करा दूंगा तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर उसी दरवाजे के एरिया के अंदर से अगर मैं पास करा दूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी को लिख लेते हैं अपन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through the given surface is called the magnetic flux। क्या कहते हैं इसको, फ्लक्स। फ्लक्स बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आ गया आपके पास फ्लक्स। ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फ्लक्स था, तो फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं बेटा वेबर। इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। ठीक है। यहां पर बी जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। और ये जो ए होता है बेटा, ये क्या होता है, एरिया वेक्टर। मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लास के अंदर सिखाया एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो परेशानी वाली बात कोई नहीं है। ठीक। अब सुनिए जरा, अपन को कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे ओपन सरफेस के अंदर कैसे काम करता है, क्लोज सरफेस के अंदर कैसे काम करता है। अपन ने पढ़ा था ना, ओपन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्लोज सरफेस के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरी उतनी बाहर आई। तो वो सारी चीजें की थी अपन ने, क्वेश्चंस करे थे। तो जब भी ओपन सरफेस की बात करेंगे तो अपन एरिया वेक्टर कंसिडर करेंगे। एरिया वेक्टर कंसिडर करने के बाद अपन उसको सॉल्व कर लेंगे, बी डॉट ए लगा देंगे, बी ए कॉस थीटा लगा देंगे, हो जाएगा सॉल्व। कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर, है कि नहीं? समझे कि नहीं? देखो धीरे धीरे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, पढ़ाओ तेज रफ्तार के अंदर और आना चाहिए सब समझ में। तो क्या है, इसको लिख लेते हैं फटाफट फटाफट। क्या, देखो फॉर एन ओपन सरफेस, एक ओपन सरफेस के लिए कंसिडर, ये लो साहब, कंसिडर वन डायरेक्शन। क्या जी साहब, वन डायरेक्शन कंसिडर करो, बहुत अच्छे। एज एरिया वेक्टर,
वन शॉट भी आएगा, वन शॉट भी आएगा, चिंता नहीं करना, वन शॉट भी आ जाएगा बिल्कुल। एरिया वेक्टर जैसे मान लीजिए ये कोई आपने पास लूप है, ठीक है, तो आपने कंसिडर करना है एरिया वेक्टर इस तरफ, क्योंकि इसका मुंह जो है ना, देखो आप, ये इस तरफ है। अब कोई बच्चा हो सकता है कि सर ये जो आपने बनाया है इसको हम इस तरफ भी कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। आपको अपन को चूज करना है, अपन करेंगे सवाल, अपन को चूज करना आ जाएगा धीरे धीरे। फॉर एन ओपन सरफेस कंसिडर वन डायरेक्शन एज एन एरिया वेक्टर डायरेक्शन, इसको अपन बार बार ऐसे लिखेंगे, एरिया वेक्टर डायरेक्शन, एंड स्टिक टू इट, और उस पर क्या हो जाओ, जम जाओ, फॉर द होल क्वेश्चन, होल क्वेश्चन और प्रॉब्लम। अरे भैया सब कराऊंगा, एचसी वर्मा मॉड्यूल्स ये वो सब कराऊंगा, तसल्ली तो रखो ना यार, पढ़ तो लो पहले, तुमने बना लिए नोट्स, बातें बातें करवा लो भाई, ऐसे बातें बातें मत किया करो, तुम फटाफट से पढ़ लो फटाफट, क्या क्या। अब अगला पॉइंट, ये तो ओपन सरफेस के लिए था, क्लोज सरफेस के लिए देखो, फॉर क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस कंसिडर, लिखना पड़ेगा भैया, खुद नोट्स बनाओगे अपने हाथों से तभी मजा आएगा। कंसिडर आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल अभी समझ में आ जाएगा, एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है। आउटवर्ड नॉर्मल कैसे, देखो मैं तुम्हें बताता हूं, पहले मुझे कहीं, नहीं जी, स्फीयर देख लेते हैं साहब, ये देखो, ये जगह, ये मानो ये कुछ है, और ये स्फीयर है आपका, क्या मान लिया ये साहब, स्फीयर, बराबर। अब एक सर्कल वाला सरफेस होता है ना, एक सर्कुलर सरफेस होता है ना, उसके ऊपर आप किसी भी पॉइंट पे निकालोगे, आप अगर इस पॉइंट पे आप बाहर की तरफ निकले तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। इस पॉइंट पे अगर आप बाहर की तरफ निकले तो कितने डिग्री का, इसके इस पॉइंट पे अगर आप बाहर की तरफ निकले तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये बनाएगा आपका 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री बनाएगा सरफेस से। मान लो इसके पीछे की तरफ, आगे की तरफ, है ना, इस तरफ अगर आप बाहर निकले तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, ये कहना चाह रहा है। ये आप ये भी कह सकते हो कि लाइन इनवर्ड्स, लाइन कितनी अंदर जा रही है, लाइन कितनी बाहर आ रही है, उससे भी अपन निकाल सकते हैं। ये पता है सवाल कब, ये कब समझ में आ जाएगा, ये आपको तब समझ में आएगा जब अपन अब एक दो सवाल कर लेंगे। जैसे मान लो, हाँ ये एक सवाल है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या कहा गया है, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये एक सरफेस है और ये एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये एरिया वेक्टर। देखो एरिया वेक्टर अब आपको चूज करना है, तो हमने क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया है अपना, सर्कुलर एरिया है, और इसके ऊपर की तरफ क्या है, एरिया वेक्टर। फिंगर घुमाओगे ऊपर की तरफ आएगा एरिया वेक्टर। ये बहुत, जब एरिया वेक्टर पढ़ाता हूँ ना स्टार्टिंग के अंदर तब आता है ये, अभी आपको वो सीखने की जरूरत नहीं है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर देखो किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। अब ये क्या है बेटा, बी। चलो फटाफट से मेरे को मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल के बताओ, फॉर्मूला पता है आपको, बी ए कॉस थीटा, बताओ क्या आया। हाँ जी, शुरू हो जाओ, हो जाओ हो जाओ हो जाओ, लिखो बी ए कॉस थीटा, रफ कॉपी के अंदर, ना ना ना, लिखना पड़ेगा भैया, अपनी क्लास के अंदर, क्लास में भी सॉल्व करना पड़ता है, यहाँ भी सॉल्व करना पड़ेगा। बी ए कॉस थीटा कितना आया, बी ए कॉस 37, 4 BA/5, हाँ भैया 4 BA/5, जिस जिसका आया ना, शीशे में देखो और बोलो मैं ही ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने जब फ्लक्स का अभी फॉर्मूला बताया था एक सेकंड पहले कि बी ए कॉस थीटा, उसमें ये जो थीटा होता है ये क्या होता है, एंगल बिटवीन बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो बताओ ना इसके बीच में एंगल कितना है, अगर ये 90 डिग्री है तो बेटा ये कितने का हो गया, ये हो गया आपके पास 53 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया, 53 डिग्री का। तो बस यहाँ पर अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। ये तो गलत है, सरासर गलत है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी ए कॉस 53 डिग्री। कॉस 53 कितना होता है, कॉस 53, देखो भैया कॉस 53, ये 37, ये 53, तो ये होता है 345 कॉस 53 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा अपना 3/5 बी ए। समझ लगा, हाँ
हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एरिया वेक्टर जो होगा सरफेस से हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, फॉर सॉरी द डायरेक्शन द डायरेक्शन of area vector is always perpendicular to the surface आज कुछ ट्रेजिडी हो गई थी यार इस वजह से, नहीं तो मैं आपको बड़ा अच्छा इंटरफेस देता है, ससुरा करना ही नहीं पड़ता, ये पेन टैप का झंझट ही खत्म हो जाता। चलो कोई नहीं। अब ये क्या है साहब, एक स्फेयर है, ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। ये एक स्फेयर है, स्फेयर की रेडियस दे रखी है आपको, स्फेयर की रेडियस दे रखी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, बी है। अपन को क्या निकालना है, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स। फाइंड क्या करना है अपन को, मैग्नेटिक फ्लक्स। करो, देखो मत, ना 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 ना, करो करो करो। चलो बताओ, बतावा जी, बताओ बताओ बताओ। रिंग लाइट दिख रही है, रिंग लाइट। भैया करना पड़ता है, क्या करें अब। चलो, बहुतों का जवाब आया, बहुतों का जवाब नहीं आया। देखो क्या करेंगे, अभी बताया था मैंने आपको कि ये क्लोज सरफेस है कि ओपन सरफेस, ये क्लोज्ड सरफेस है। और क्लोज सरफेस के अंदर अपन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे चेक करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई कितनी गई, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कमिंग इन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग आउट। तो बराबर हो गई, तो बराबर हो गई, तो फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। याद रखें, किसी भी आ, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी अंदर आ रही है कितनी बाहर जा रही है, अगर बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वहां पर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसकी जगह अगर आप क्यूब ले लो, क्यूब ले लो, रेक्टेंगल ले लो, क्या दिक्कत है, ले लो, ये ले लो। अरे भैया किधर चले, एक क्यूब ले लो, लो साहब, मान लो क्यूब, और इस तरफ से क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं ऐसे करके। तो एरिया वेक्टर देखो, इसका एरिया वेक्टर आ जाएगा पीछे की तरफ, इस वाले सरफेस का वेक्टर एरिया वेक्टर कहाँ आ जाएगा, पीछे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आगे की तरफ। तो बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड आगे, एरिया वेक्टर पीछे, कितना एंगल है, बोलो। अरे यार ये बताओ, ये कितना एंगल, 90, ये 90 से छोटा, ये 180, तो कॉस 180 कितना, -1। ये कॉस 180 -1, तो पीछे की तरफ आएगा माइनस बी ए। अब आगे की तरफ एरिया वेक्टर भी आगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आगे। तो आप खुद बताओ, खुद सोचो, ये आ जाएगा बी ए कॉस जीरो। बी ए कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो 1, तो ये हो जाएगा बी ए। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, जीरो। यही बताया अभी इसके अंदर भी। तो समझने वाली बात है, आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे तो होता चला जाएगा काम। अगला सवाल, ये एक है सर्कुलर लूप जिसकी रेडियस है R2 इसके सेंटर से, और ये एक सर्कुलर लूप एक और जिसकी रेडियस है R1, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अंदर की तरफ जा रही हैं। जब आप स्क्रीन को देखो तो आप ये सोचिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रही हैं। मेरा हाथ इस तरीके से बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा होगा, अंदर की तरफ जा रही है, ऐसा सोचिए आप। और इसका हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, बराबर है, रिंग है साहब, रिंग। एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, मान लो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ। तो क्या होगा, देखो इसका जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो बाहर वाले की तरफ से, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ आउटवर्ड डायरेक्शन वाला लूप, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो
इनवर्ड डायरेक्शन वाला, इनवर्ड यानी अंदर की तरफ वाला। तो बाहर वाले में तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो नो मैग्नेटिक फील्ड मतलब जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले की वजह से ही आएगा, और वो क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा बराबर। अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के अंदर एंगल कितना है, जीरो। क्योंकि मानो ना यार, खुद सोचो, ये एक सर्कल है, एरिया वेक्टर यूं करके, अब एरिया वेक्टर अंदर की तरफ बना दूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ थोड़ी परपेंडिकुलर ही तो है। ये सरफेस है, इसके सरफेस पे ये सर्कल है, और इससे एरिया वेक्टर इस तरफ है, एरिया वेक्टर इस तरफ आया तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आया 90 डिग्री, एरिया वेक्टर आता है सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल सही। मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, स्क्रीन के अंदर देखो, आप लोग स्क्रीन के अंदर देखो, अंदर की तरफ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम, एंगल जीरो। एंगल जीरो तो क्या हो जाएगा, बी इंटू ए। तो बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी, और एरिया कितना आ सकता है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर वन का स्क्वायर। लो साहब, हो गया काम, ये आ गया बी। इसको थोड़ा जमा के लिखते हैं, ये हो जाएगा पाई आर वन का स्क्वायर इंटू बी। ये आपका टोटल या नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया साहब। बताओ, थोड़े छोटे छोटे से सवाल हैं, चलो अब इसका बताओ, इसका तो बता ही सकते हो आप। बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा इसके अंदर, जल्दी बताओ, जल्दी, वीडियो रोको, सॉल्व करो। कर लिया? अब देखो, ये क्या है, डिस्क, क्या है, डिस्क। तो आधा एरिया ले लेते हैं, एरिया कितना हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब देखो, अब खटाखट से कर लिया, पहले वाली दिक्कत हुई थी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, आधे में तो जा ही नहीं रहा, तो आधे का जीरो, और बी ए कॉस थीटा, एरिया वेक्टर भी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। हाँ भैया, जब क्वेश्चन लगाओगे ना मॉड्यूल के तब पता चलेंगे ऐसे सवाल, जब मैं करा रहा हूं। अगला अपन देखते हैं, अगले टॉपिक पे कूदते हैं फटाफट से। अगला टॉपिक है अपना लेंस लॉ। लेंस भाई साहब ने क्या कहा था, बहुत ही सिंपल चीज बोली थी इन्होंने, कि देखो अगर फेराडे ने ये बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं मूव करूंगा किसी कॉइल के पास तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा, करंट। तो उसका डायरेक्शन निकालने के लिए आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। तो सबसे पहली चीज ये आई कि ये जो लॉ है ये एग्जाम का सवाल है, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है ये, ठीक है। तो यहां से तो नंबर पक्के। तो अगर कोई पूछे लेंस लॉ कौन से किस उस पे बेस्ड है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन। इसने क्या बोला, सिंपल सी बात है, इसने बोला कि अगर आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है इंड्यूस करंट का, क्योंकि करंट इंड्यूस हो रहा है ना, पहले भी चर्चा हो चुकी, करंट इंड्यूस होगा, वो था नहीं, वो आया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से वहां पर करंट आया किसी कॉइल के अंदर। तो हुआ क्या कि करंट जो इंड्यूस हुआ है उसका अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो चेक ये करिए कि जिसकी वजह से वो हुआ है उसका वो करंट क्या करेगा, अपोज करेगा, और अपोज करने के चक्कर में जो डायरेक्शन आएगा वही उसका डायरेक्शन होगा। थोड़ा थोड़ा आया, समझो। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट आया, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब करंट उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि वो बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को कम कर सके। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट डेवलप हुआ और मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो कॉइल में करंट कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि जो कम होती हुई मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करे, वो बढ़ाए। इसी को मैंने स्टेटमेंट में लिखा है, क्या लिखा है, ये लिखा है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, जो कि लूप होगा अपने पास, इज सच दैट, वो इस तरीके से होगा कि इट अपोजेस द कॉज, वो उस कारण को अपोज करेगा, किस कारण को, जिस कारण की वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो करंट में लूप के अंदर करंट डेवलप हुआ, तो लूप में करंट कुछ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, कम करे, उसी का विरोध करेगा, अपोज करेगा। समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड अगर कम हो रही है तो लूप के अंदर करंट कुछ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि वो क्या करेगा, उस कम होती हुई मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा।
समझा? ठीक है, समझ लो। नेक्स्ट, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अब अपनी स्क्रीन को देखो बहुत ध्यान से, ठीक है? स्क्रीन के अंदर देखोगे तो आपको दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे, मतलब मेरी तरफ नहीं, अंदर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो करंट इस लूप में कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि वो इस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को कम करे। अंदर की तरफ बढ़ रही है, तो कम करने के लिए क्या करेगा? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा वो? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, बाहर की तरफ मैग्नेटिक प्रोड्यूस करेगा। जब अपना थंब रखो, अब अपना थंब रखो बाहर की डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में थंब रखोगे तो और घुमाओगे, जब बाहर की डायरेक्शन में थंब रखोगे और घुमाओगे, सीधे हाथ से काम है भैया, सीधे हाथ से, उल्टे हाथ का काम नहीं, सीधे हाथ से काम। जब बाहर की डायरेक्शन में थंब रखोगे और घुमाओगे तो करंट आएगा कुछ इस डायरेक्शन में। और ये क्या है? करंट कौन सी डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ध्यान से खुद करो, खुद करो। देखो, मैं जिस तरीके से हाथ रख रहा हूं, आपने अपना सीधा हाथ रखना है। इस लूप स्क्रीन को देखो, स्क्रीन को देखोगे तो ये डॉट जो बता रहा है, ये बता रहा है बाहर की तरफ, तो स्क्रीन की तरफ ऐसे करके डॉट रखा, ये थंब करा, जो आप रखोगे तो कुछ इस तरीके से रखोगे, रखा, ठीक है। अब फिंगर्स को कर्ल करो, कर्ल करो। अब जब फिंगर्स कर्ल करोगे तो आपको पता चलेगा कि फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं, तो करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि बढ़ती हुई, अंदर बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को बाहर बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेगा? ये कम करेगा। और कम कर रहा है मतलब अपोज कर रहा है। अब उसके डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओ अपनी सीधे हाथ की, क्या मिलेगा आपको? करंट मिलेगा। करंट नहीं, करंट। आगे बढ़ो। अब देखो स्क्रीन के अंदर देखो, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस हो, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। करंट लूप में इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। थंब रखो बाहर की तरफ डायरेक्शन में, आप रखोगे बाहर की तरफ, ऐसे घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज, वापिस से क्या आ गया? ये एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट कौन से डायरेक्शन में आ गया? वापिस से एंटी क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है। और देखो, अब सोचो भाई, ये करंट कैरिंग वायर इस लूप के पास रखा हुआ है और इसमें ऊपर की तरफ करंट बढ़ा रहे हैं, तो जब बढ़ाएंगे तो सोचो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकलेगी, निकलेगी ना? निकलेगी, बहुत बढ़िया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो ये ऐसे करके अंदर की तरफ जाएगी, इसके इसके अंदर की तरफ जाएगी, तो इसके अंदर ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, इस लूप के इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी, ओके। और क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इस लूप में करंट कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि ये बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा? अपोज करेगा। बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड का अंदर, तो ये कहां बढ़ाएगा मैग्नेटिक फील्ड? बाहर। बाहर मैग्नेटिक फील्ड, वापस रखो थंब, अपना अंगूठा रखो बाहर की डायरेक्शन में, स्क्रीन की तरफ रखो, बाहर की तरफ रखो अंगूठा, और ऐसे करके घुमाओगे तो किस डायरेक्शन में आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। वापस क्या हो गया? करंट किस तरफ प्रोड्यूस होगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सब ये डायरेक्शन वाले सवाल करने हैं, हल्के फुल्के सवाल। वापस सवाल देखो, चलो। अब करंट कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे, ऐसे, तो करंट ऐसे करके जा रहा है, तो करंट देखो कैसे, जब करंट को थंब से पकड़ोगे, जब करंट को थंब से पकड़ोगे तो ऐसे करके आएगा, तो कुछ इस डायरेक्शन में देखो अपनी हाँ जी, देखो खांसी कितनी है। तो जब करंट को, करंट की डायरेक्शन में रखोगे अपना सीधे हाथ का थंब, तो जो फिंगर कर्ल्स होंगी, अपनी फिंगर उंगलियां जब कर्ल्स होंगी, तो वो डायरेक्शन देंगी मैग्नेटिक फील्ड का, तो देखो इस डायरेक्शन में कर्ल होंगी ये। तो जब कर्ल होंगी तो ये पीछे से जाके और ये इसके अंदर से यूं बाहर निकलने की कोशिश करेंगी, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो कैसी आएगी? बाहर आएगी। कैसी आएगी? बाहर की तरफ आएगी। मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? बढ़ रही है। लो साहब, खांसी तो यार क्या करें यार, अब पढ़ाते पढ़ाते गला इतना दुख जाता है। मैग्नेटिक फील्ड है बाहर और वो हो रही है इंक्रीज, तो लूप में करंट कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फील्ड हो अंदर।
मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, अंदर हो। अब स्क्रीन की तरफ रखो अपना हाथ, थंब रखो अब अंदर की तरफ, और देखो फिंगर किस तरफ कर्ल्स हो रही हैं। तो स्क्रीन की तरफ रखोगे फिंगर कर्ल्स होंगी कौन से डायरेक्शन में, देखो क्लॉकवाइज, चिलॉकवाइज, ये हो गई साहब क्लॉकवाइज। तो करंट कौन से डायरेक्शन में आ गया, इंड्यूस करंट की बात हो रही है, इंड्यूस्ड करंट, सब इंड्यूस करंट, ये क्लॉकवाइज। चलो ये वाला सवाल फटाफट से, होमवर्क, होमवर्क देने से कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग, मुझे पता है भैया, हम क्लास में देते हैं, बहुत कम बच्चे होमवर्क करते हैं। चलो ये इस डायरेक्शन के अंदर करंट कम हो रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे आएगी, रखो थंब रखो, करंट के डायरेक्शन में सीधे हाथ का थंब रखो, करंट की डायरेक्शन में सीधे हाथ का थंब, अब देखो उंगली किस तरफ घूम रही है, रखो रखो, हाँ, तो आप देखोगे ऐसे करके, ऐसे करके आई मैग्नेटिक फील्ड। तो अब खुद सोचो, यहां से मैग्नेटिक फील्ड जाएगी और यूं करके इसके अंदर से निकलेगी, मतलब बाहर की तरफ। तो इसमें भी क्या हो गया, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर, बाहर, बाहर। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर प्रोड्यूस करें, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर प्रोड्यूस करें, अंदर, नहीं गुरु, ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, करंट कम हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, बाहर की तरफ आने वाली मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि बाहर की तरफ आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा। रखो, स्क्रीन की तरफ रखो, ये स्क्रीन को देखो और थंब रखो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ रखोगे घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि किधर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। भैया ये चैप्टर है ना खतरनाक है, लाइव पढ़ना पड़ता है, आमने सामने बैठ के, तब जाके आता है। चलिए जी आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि आपने क्या करा। दूसरा, आप मुझे इंस्टा पे बता सकते हैं, मैं इंस्टा बहुत कम चलाता हूं, लेकिन हाँ बता सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। पीडीएफ नहीं भैया, नो पीडीएफ, पहले तो आपको 10-12 लेक्चर मेरे नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके पीडीएफ देना शुरू करूंगा मैं, पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो बाहर, सिंपल सा रूल है। ठीक है जी, चलो अपनी कहानी यहीं पर क्या करते हैं अपन, समाप्त करते हैं। ये तो हो गया, ठीक है जी। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, टाटा बाय बाय, सिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय बाय।